हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति का परिचय पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं को पढ़ने वाले हैं। कार्तिक तल क्या होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या होता है, भुज और कोटि के बारे में, चतुर्थांश क्या होता है और बिंदु क्या होता है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छी तरह पढ़ने वाले हैं। और इन सभी चीजों को अगर आप अच्छी तरह जान जाते हैं तो आपको प्रश्नावली में कोई भी दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग जानेंगे कि तल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे यह जो है आपका एक सरफेस है, एक तल है, ठीक है, जिसकी कुछ लंबाई है और कुछ चौड़ाई है, ठीक है, जिसकी कुछ लंबाई और कुछ चौड़ाई है, और उसी को हम लोग कार्तिक तल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर इस सरफेस पे मान लीजिए कि हमने एक लाइन खींचा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, हम मान लीजिए कि इस सरफेस पे एक लाइन खींचे जिसकी कुछ लंबाई होगी और कुछ चौड़ाई होगी, जिसे हम लोग कार्तिक तल कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे खींचते हैं। अब यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचते हैं, यहां से यहां पे एक लाइन हो गई स्टूडेंट्स। अब एक लाइन ऐसे खींचते हैं, यह आपकी लंबाई हो गई, ठीक है। अब उसकी चौड़ाई दिखाते हैं यहां से, तो देखिए क्या हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, यह आपका एक कार्तिक तल हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, इसी पे आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये सारी चीजें आपको दिखाना। यह जो प्लेन हो गया, इसी को कार्तीय तल कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहां पे यह जो होता है आपका एक्स अक्ष होता है, यह आपका एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष, ठीक है। यह आपका जो होता है वह वाई अक्ष होता है, ठीक है। यह माइनस वाला भाग होता है, जिसे आप माइनस से यक्स लिख सकते हैं या यक्स डैश लिख सकते हैं। और इस वाले भाग को आप क्या लिख सकते हैं, वाई डैश लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इस वाले भाग को आप क्या लिख सकते हैं, वाई डैश, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इस वाले भाग को वाई डैश। अब आपको क्या जानना है, जो यक्स अक्ष होता है उसका जो दूसरा नाम है उसे हम लोग भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, ठीक है। वाई अक्ष का जो दूसरा नाम होता है उसे हम लोग कोटि कहते हैं, ठीक है। अब यह जो पॉइंट होता है यहाँ पे, यह जो पॉइंट होता है जिसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, और इसे हम ओ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ओ से ओरिजिन, ठीक है ना। और उसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं स्टूडेंट्स, मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है, मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या जानना है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है स्टूडेंट्स। तो अगर अब इसमें हम अलग अलग बिंदुओं को लोकेट करना सीखेंगे, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है कि हमें अगर कोई बिंदु दे दिया जाए और उस बिंदु को पूछा जाए कि वह बिंदु कहां पे पाया जाएगा, तो इसकी सहायता से हम उस बिंदु की एग्जैक्ट दूरी को हम लोग, एग्जैक्ट पोजीशन को हम लोग बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि 3 और -2, अब यह कहां पे उपस्थित है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। इधर वाला जो भाग होता है पॉजिटिव होता है, इधर आपका नेगेटिव होता है, वाई का ऊपर वाला भाग पॉजिटिव, और जो वाई डैश होता है वह नेगेटिव होता है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, यह आपका 1, यह आपका 2, यह आपका 3, यह आपका 4 और यह आपका 5। इधर देखिए, यह आपका -1, यह आपका -2, यह आपका -3, यह आपका -4 और यह आपका -5। यह देखिए, यह आपका 1 पॉजिटिव होता है इधर, यह 2, यह 3, यह 4, यह 5 और आगे तक भी आप लिख सकते हैं। यह देखिए, यह आपका -1, यह आपका -2, यह आपका -3, यह आपका -4 और यह आपका -5। अब यह 4 अलग अलग भागों में यह हो गया, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं या फर्स्ट, और चतुर्थांश इसी को प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।
इसको द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश कहते हैं और इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब इस बिंदु को हमें इस पे दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे जो पहली वैल्यू होती है यहाँ पे वह भुज होती है यानी x की वैल्यू होती है, जो दूसरी वैल्यू होती है वह कोटि होती है यानी y की वैल्यू होती है। ठीक है। अब भुज, अब यह वैल्यू पॉजिटिव है तो x वाले में पॉजिटिव की तरफ हम जाएंगे, तो यहाँ पे आपका यह 3 है। अब y वाले में आपको कहाँ जाना है, कोटि आपका क्या है -2 यानी नीचे वाले में जाना है। तो यहाँ पे यह आपका 3 हो गया और यह आपका 2। ठीक है। तो यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से या -2 यहाँ पे और ऊपर से 3। तो अब यहाँ से इस बिंदु को आप दिखा सकते हैं, यहाँ से इस बिंदु को आप दिखा सकते हैं। देखिए यह आपका बिंदु 3 है, तो यहाँ से आप इसको दिखा सकते हैं और यही जो बिंदु होगा, अगर आप इसको A नाम दे दें तो यह बिंदु जो A है यही आपका हो जाएगा 3 और -2। ठीक है। और दूसरा बिंदु ले लेते हैं, दूसरा बिंदु एक और ले लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे वह बिंदु जो है B है और जिसका भुज और कोटि का मान है, मान लीजिए सपोज 1 और या -1 और 3। ठीक है। अब इसको दिखाते हैं। तो पहला जो मान है वह x का है, दूसरा जो मान है वह y का है। ठीक है ना। तो अब -1 देखिए, -1 कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब आपको y एक्सिस पे पॉजिटिव दिशा में जाना है 3 खाना। तो अब यहाँ से जब आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे देखिए, यह आपका 1 है -1, तो यहाँ पे आपका -1 और यह आपका 3 है। ठीक है। तो यह आपका 3 हो गया। यह जो बिंदु है यही आपका क्या है, B है और उसका जो मान है वह क्या है -1, 3। ठीक है। और मान ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया C जिसमें दोनों वैल्यू निगेटिव में हो। ठीक है। हमने ले लिया -2 और -4। अब इस बिंदु को कैसे लोकेट करेंगे, तो देखिए अब -2 आपका कहाँ मिलेगा, नीचे वाले में। तो यह आपका -2 है, नहीं x एक्सिस पे, पहले x एक्सिस पे जाना है आपको। तो यह आपका -2 है और फिर y एक्सिस पे -4। ठीक है। तो y एक्सिस पे -4 यहाँ पे है। तो अब आपको क्या करना है, x एक्सिस पे -2, तो यहाँ से इसको ऐसे, और यह आपका y एक्सिस पे 4 है। ठीक है। तो यह जो बिंदु हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, C हो जाएगा, जहां पे जो बिंदु लोकेट करना था वो -2, -4 है। ठीक है। दोनों वैल्यू पॉजिटिव ले लेते हैं। अब मान लीजिए A B C हो गया, D हम ले लेते हैं जो दिया हुआ है हमें, मान लीजिए 3 और 2। ठीक है। अब x की वैल्यू 3 यानी x की वैल्यू 3 किस पे आएगी, पॉजिटिव वाले पे। तो यह 3 हो गया। y की वैल्यू 2 यानी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इन दोनों को मिला दीजिए। ठीक है। x की वैल्यू 3, तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, कहाँ पे यह बिंदु पाया जाएगा, यहाँ पे y की वैल्यू 2। ठीक है। यानी यह बिंदु आपका क्या हो जाएगा, D हो जाएगा और इसका मान क्या है 3, 2। ठीक है। तो इस तरह आप स्टूडेंट्स किसी भी बिंदु को इसकी सहायता से आप लोकेट कर सकते हैं। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। तो देखिए हमने आपको बताया कार्तिक तल क्या होता है, कार्तीय तल क्या होता है, x अक्ष y अक्ष आपको बता दिया। ठीक है। भुज और कोटि के बारे में बता दिया कि जो x का मान होता है वह भुज होता है, जो y का मान होता है वह कोटि होता है। बिंदु को आपको लोकेट करना बता दिया कि कैसे हम बिंदु को लोकेट करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे चतुर्थांश के बारे में। ठीक है। कि अब आपसे प्रश्न पूछ लेता है, आपको कुछ वैल्यू दे देता है और पूछता है कि निम्नलिखित वैल्यू जो है किस चतुर्थांश में पड़ती है। तो स्टूडेंट्स आपको कैसे जानना है कि कौन सी वैल्यू किस चतुर्थांश में है। जैसे मान लीजिए आपको वैल्यू दे दिया कि 3, -2, अब यह किस चतुर्थांश में है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो प्रथम चतुर्थांश होता है वह, उसमें सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है। जो द्वितीय चतुर्थांश होता है,
ठीक है ना। यहाँ पे देखिए द्वितीय हमने 2 बनाया हुआ रोमन नंबर में। तो जो द्वितीय चतुर्थांश होता है उसमें जो वैल्यू होती है आपका, पहली माइनस होती है, दूसरी आपकी वैल्यू प्लस होती है। तृतीय चतुर्थांश में दोनों वैल्यू माइनस माइनस होती है और चतुर्थ चतुर्थांश में आपका पहली वैल्यू पॉजिटिव होती है, दूसरी वैल्यू आपकी नेगेटिव होती है। तो अगर आपसे जैसे पूछ ले कोई कि 3 - 2 कौन से चतुर्थांश में पड़ेगा, तो पहली वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है, और दूसरी वैल्यू नेगेटिव कहाँ पे है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे चतुर्थ चतुर्थांश में। अब कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है? तो स्टूडेंट्स अगर इस चतुर्थांश में आप देखेंगे तो इसमें एक तो यह एक्स एक्सिस और यह वाई एक्सिस, यही 2 लाइनें दिख रही हैं, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे जितनी भी वैल्यू आप देख रहे हैं वो क्या है, पॉजिटिव है। यानी अगर सभी वैल्यू पॉजिटिव है तो यह भी एक्स भी पॉजिटिव, जो पहला मान है वह एक्स का है, दूसरा मान जो है वह वाई का है। तो यहाँ पे जो एक्स है वह भी पॉजिटिव और जो वाई है वह भी पॉजिटिव। इसलिए प्रथम चतुर्थांश में सभी जो वैल्यू जो बिंदु दिए गए रहेंगे वह सभी पॉजिटिव होंगे। द्वितीय चतुर्थांश की बात करते हैं। सबसे पहले आपको x का मान देखना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x डैश जहाँ पे निगेटिव है, पूरी वैल्यू इसकी निगेटिव है, और यहाँ पे y पॉजिटिव है। इसलिए द्वितीय चतुर्थांश में स्टूडेंट्स आपका माइनस प्लस होता है। पहले x आएगा फिर y आएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू माइनस में होती है तो माइनस और फिर प्लस। यानी अगर कोई बिंदु आपको दिया हुआ है, पहली वैल्यू माइनस में है और दूसरी वैल्यू प्लस में है, तो हम कहेंगे कि वह द्वितीय चतुर्थांश में पाया जाएगा। अगला देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे y की वैल्यू भी माइनस। तो अगर दोनों वैल्यू माइनस में होगी स्टूडेंट्स तो वह आपका तृतीय चतुर्थांश होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह बात आप यहाँ तक अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट्स। अब आपको देखिए चतुर्थ चतुर्थांश क्या होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो x की वैल्यू है वह पॉजिटिव में है और y की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है। यानी चतुर्थ चतुर्थांश में पहली जो वैल्यू होती है वह पॉजिटिव होती है, दूसरी वैल्यू जो है आपकी निगेटिव होती है। तो इस तरह अगर आपको कोई भी वैल्यू दिया हुआ है, कोई भी बिंदु आपको दिए हुए हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि वह कौन से चतुर्थांश में पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे -1 और 3, तो अब -1 कहाँ पे पड़ रहा है, -1 और यहाँ पे 3 पॉजिटिव में, तो यानी यह वैल्यू जो है द्वितीय चतुर्थांश में पाई जाएगी। ऐसे किसी भी वैल्यू को स्टूडेंट्स आप आसानी से जान सकते हैं कि वह कौन से चतुर्थांश में पाया जाएगा। ठीक है, अब एक मेन इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे जितने बिंदु हमने लिखा हुआ था सभी के बारे में उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब एक्स एक्सिस पे आपसे अक्सर पूछता है एक्स अक्ष पे वाई का मान क्या होता है, एक्स अक्ष पे वाई का मान। तो स्टूडेंट्स एक्स अक्ष पे वाई कहाँ पे इस पे मिल रहा है। अब आप देखिए, इधर से आप चले, एक्स अक्ष यह है, अब यहाँ से जब आप चल रहे हैं तो यहाँ पे आप वाई अक्ष से जाकर मिल रहे हैं और यहाँ पे वाई का मान क्या है, आप देखिए ओरिजिन पे है यानी 0 है। ठीक है, तो y का मान x अक्ष पे जो y का मान होता है वह 0 होता है। और y अक्ष की बात किया जाए तो यहाँ से आप y अक्ष पे x का मान क्या होता है, तो यहाँ से आप y अक्ष से चल रहे हैं, अब वह x अक्ष पे कहाँ पे जाकर मिल रहा है, यहाँ पे, और यहाँ पे जो मान है वह क्या है, 0 है। यानी x अक्ष पे y का मान 0 होता है और y अक्ष पे x का मान 0 होता है स्टूडेंट्स। तो हम आपको नीचे लिख कर दिखा देते हैं। अब यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, x अक्ष पे y का मान 0 और y अक्ष पे x का मान 0 होता है। और यह चीज हमने आपको इस फिगर के माध्यम से हमने आपको बता दिया। और यही आपका, इसी को हम लोग ग्राफ भी कहते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में आपको जब प्रश्न दिया रहता है तो ग्राफ दिया रहता है, अगर कभी आपको ग्राफ नहीं मिले तो आपको जो है अपने हाथ से इस प्रकार से आप ग्राफ बनाकर और बिंदुओं को लोकेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। और स्टूडेंट्स एक बार वीडियो देखिए, वीडियो आपको अच्छा लगे तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए स्टूडेंट्स। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।